Hello students, today I am going to teach you the first chapter of the 11th class, that is the basic concept of the chemistry. And in that chapter, one of the most important topic, that is mole concept. I will explain in detail what is mole concept, what is mole. Now, अब हम इसके बारे में देखते हैं. मोल इट इज अ यूनिट, यह एक यूनिट होता है. तो हमें यह समझना पड़ेगा कि यूनिट का फंक्शन क्या है. यूनिट का क्या फंक्शन है, क्या करता है यूनिट. तो यूनिट इज यूज्ड टू कैलकुलेट और मेजर द क्वांटिटी. क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. जैसे एग्जाम्पल, अगर इस पेन की बात करें तो इफ यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज द क्वांटिटी. एंड व्हाट यू हैव टू डू, कि इस क्वांटिटी, इस लेंथ को मेजर करने के लिए आपको एक यूनिट की जरूरत होगी. आइदर इट विल बी सेंटीमीटर और मीटर. मीटर बहुत बड़ा है लेकिन सेंटीमीटर में हम इसको मेजर कर सकते हैं, और इंचेस. तो सेंटीमीटर इज ए यूनिट. अब दूसरा सेगमेंट देखते हैं कि यूनिट का, अगर हम इंटायर यूनिट को गैदर करें तो उसका टोटल फंक्शन अगर समराइज करें तो क्या होता है. तो यूनिट बेसिकली दो ही फंक्शन करता है. आइदर इन द मेजरमेंट ऑफ amount of substance, or in the measurement of number of the object or things. या तो नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है या अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. ये इस्तेमाल होता है इसमें. नाउ अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से कि कौन सा यूनिट है जो डेली लाइफ में हम अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कौन सा यूनिट है जो डेली लाइफ में नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो फॉर अमाउंट के लिए लेट्स से एग्जांपल किलोग्राम. किलोग्राम से हम क्या मेजर करते हैं, अमाउंट. लीटर से क्या, अमाउंट. तो मास या वॉल्यूम के टर्म में हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. तो मास एंड वॉल्यूम इज द क्वांटिटी, और उसके लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम और लीटर. तो इसके लिए मास, ये मास का यूनिट है, ये वॉल्यूम का यूनिट है. तो या तो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट हम मास के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं या वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ये तो करते हैं, लेकिन फॉर दैट वी नीड सम कन्वर्जन यूनिट. तो हमें कन्वर्जन की जरूरत होती है. लाइक 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. इस तरीके के कुछ कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, जो आपने इसी चैप्टर की शुरुआत में यूनिट में पढ़ा होगा. नाउ एंड व्हाट अबाउट द नंबर. नंबर के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, लाइक डजन. डजन एक नंबर यूनिट है. कैसे, 1 डजन इज इक्वल टू 12. 12 के बदले हम 1 डजन का इस्तेमाल करते हैं. सेंचुरी, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100. तो इन सब से क्या इस्तेमाल होता है, क्या कैलकुलेशन होता है, नंबर. ये एक यूनिट है, इसे नंबर हम कैलकुलेट करते हैं. तो यूनिट का एक्चुअल फंक्शन यही है, अमाउंट एंड नंबर कैलकुलेट करना. अब हम आते हैं मोल पे, जो हमारा एक्चुअल आज का टॉपिक है कि इसका क्या इस्तेमाल होता है. नाउ अबाउट द मोल. अभी हमने बताया कि यूनिट है और यूनिट का क्या क्या फंक्शन है. तो उसी तरीके से मोल का भी फंक्शन है. तो लेकिन मोल के साथ अभी आपने देखा कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए केजी का इस्तेमाल किया या लीटर का इस्तेमाल किया, और नंबर कैलकुलेट करने के लिए डजन का इस्तेमाल किया, ये सब किया. तो नंबर्स के लिए अलग यूनिट आया और अमाउंट के लिए अलग यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन मोल एक ऐसा यूनिट है जिसमें नंबर्स और अमाउंट दोनों कैलकुलेट होता है, नंबर्स एंड अमाउंट दोनों. अब इसको समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा सेम वे कि जैसे केजी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करता है. तो कन्वर्जन यूनिट हमारे पास था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. उसी तरीके से हमारे पास इसका भी कोई कन्वर्जन यूनिट होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द मोल. लेकिन
अब इसको और थोड़ा डिटेल समझने के लिए ये आप देखिए कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेगा। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करता है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल। 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है। अब एक अनदर कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर हम इसको इक्वेट करेंगे। तो ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम। एटम का मास अगर ग्राम में हम एक्सप्रेस करते हैं, एज फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मास 16 है, उसको अगर ग्राम लिख दिया तो दिस विल बिकम्स इक्वल टू 1 ग्राम एटम। So that means you can say 1 gram atom of oxygen is how much gram? 16 gram. और चूंकि 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर है, तो that means there is 1 मोल। तो ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन is how much ग्राम? 16 ग्राम। ये समझ में आ गया होगा। सेम वे ग्राम मॉलिक्यूल, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम। जैसे O2 इज ए मॉलिक्यूल, तो इसका मास कितना है? 32 ग्राम। तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा, ये 1 मोल के बराबर होगा, क्योंकि 1 ग्राम मॉलिक्यूल आल्सो इक्वल टू 1 मोल। तब अब यहां पर और समझते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हाउ मच ग्राम? 32 ग्राम। बट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज हाउ मच ग्राम? 16 ग्राम। तो ये इसके इक्वेट हो गया। ये अमाउंट इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके इस बेसिस पर हम फार्मूला भी बना सकते हैं। ये अगर आपके पास क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन से हम फार्मूला बनाएंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन एटम लेते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं सॉल्यूशन इसका, और पहले सॉल्यूशन करेंगे फिर फार्मूला निकालेंगे, तो आसान रहेगा आपको समझने में। वी नो what 1 mole of oxygen is equal to 16 gram, means what? 16 gram of oxygen atom is equal to 1 mole, therefore 20 gram of oxygen, how much mole? 20 upon 16। ये मोल, नंबर ऑफ मोल आ गया। यही जो इक्वेशन आएगा हमारे पास, वो नंबर ऑफ मोल्स का आएगा। अब इसको समझना है कि यहाँ जो 20 दिया हुआ है वो क्या है, तो दिस 20 इज द W, small w. Small w is what? Weight of or mass of substance given in gram. Or what is 16? 16 is the molar mass, small m, molar mass. Molar mass, again you can say mass of 1 mole. The mass of 1 mole is molar mass. तो फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करेंगे, तो W अपॉन m, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का। दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। नाउ अब हम समझेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोल यूनिट। तो नंबर के लिए अगेन 1 डजन इज इक्वल टू, आपने अभी देखा था 1 डजन इज इक्वल टू 12। तो उसी तरीके से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर है। तो ये इस नंबर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इस नंबर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मोल एक माइक्रो सब्सटेंस के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लेट्स से एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक ग्लास ऑफ वाटर है और हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दैट इन ग्लास। कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा? तो आपको क्या लगता है, इसको अगर हम डजन में एक्सप्रेस करें, 10 दर्जन 12 दर्जन, तो इम्पॉसिबल है। ये मिलियंस एंड मिलियंस वाटर मॉलिक्यूल है, तो इट नीड्स द बिगर यूनिट। तो इसलिए उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसके नंबर कैलकुलेट करने के लिए मोल का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 कितने हैं, उसके बराबर 1 मोल हम लिख देंगे। अगर हम उसको वैसा वर्सा करें कि डजन का हम इस्तेमाल क्या करते हैं यूजुअली बनाना खरीदने में, हम बोल देते हैं ग्रोसरी शॉप पे जाके 1 डजन बनाना दे दो। लेकिन अगर
हम वही उसी ग्रोसरी शॉप पे जाके ये कहें कि 1 मोल बनाना दे दो तो क्या होगा? 1 मोल बनाना मतलब 10⁻23 बनाना उसके ग्रोस शॉप पे होगा ही नहीं। आप इतना इतना जीरो लगाइए, उतने बनाना होंगे ही नहीं। तो अलग अलग यूनिट का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है, इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है। नाउ तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर पार्टिकल ले लेते हैं। पार्टिकल में बी एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा? 1 मोल इतने के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करते हैं इनटू और 6.022 इंटू 10⁻23। और इस पूरे वैल्यू को सबसे पहले इन्वेंट किया था एवोगाड्रो ने, तो इसका नाम एवोगाड्रोस नंबर भी है। एवोगाड्रोस नंबर। तो फॉर्मूला क्या होगा नंबर का? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n इंटू Na। इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। ये तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और चीज समझना है। एट एसटीपी, एसटीपी इज व्हाट? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एसटीपी की देखें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कहते हैं एसटीपी। तो एसटीपी पे 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये आपको हेल्प करेगा। सम टाइम क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाता है कि आपको एसटीपी पे उस गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा और उस वॉल्यूम से कहा जाएगा मोल निकालो। लेट्स सी एग्जांपल कि अगर आपको दे दिया गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 200 लीटर ऑफ ऑक्सीजन O2 एट एसटीपी। तो हमें पता है सॉल्यूशन कैसे निकाला कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 200 लीटर विल बी। कैसे निकलेगा? 200 अपॉन 22.4 लीटर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स दे देगा आपको। अब यहां से अगेन दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का आ गया। क्या आ गया? ये 200 क्या था? 200 इज गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, और नीचे 22.4 लीटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स का अगेन दूसरा फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था फार्मूला निकाल, ये डिफरेंट मेथड था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका। अब आप इस फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ निकाल सकते हैं। इफ यू हैव गिवन द नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ एटम और आयंस और मॉलिक्यूल्स एनीथिंग, तो you can put here and with the help of Avogadro's number you can calculate the number of moles। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, अनदर फॉर्मूला। तो आपने कितने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए इस नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके, जो मैंने आपको बताया। नाउ ये समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट